तन मन को स्वस्थ रखने के लिए संतोष का पालन करना आवश्यक है। योग दर्शन में जो यम नियम कहे गए हैं, तो उसमें नियमों में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान नियमा। तो संतोष का जब पालन करता है व्यक्ति, तो उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। आज असंतोष जो जो बढ़ेगा तो ही व्यक्ति रोगी होगा। तन से ज्यादा मन के रोग हो रहे हैं। जो भी ईर्ष्या, देश, घृणा, ये सब उसका कारण ये मानसिक रोग कहे गए हैं और तन के रोग ही हैं। मन और शरीर का अटूट संबंध है। तो मन का 90% रोग मन से हो रहे हैं। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करेगा, संतोष अब ऐसे कैसे हो जाएगा? या तो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं तब व्यक्ति संतोषी होगा। दूसरे की दृष्टि में कई बार व्यक्ति लग सकता है तो दीनहीन है या सब कुछ है, लेकिन उस अंदर से संतोष है। उसके अंदर संतोष नाम का धन है उसके पास। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतोष सबसे बड़ी चीज है। तो संतोष की प्राप्ति होने से क्या होता है? संतोषाद उत्तम सुख लाभ। संतोष के प्राप्त के उत्तम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। संतोष करके तो देखे व्यक्ति, असंतोष दिखाई दे रहा है, प्राप्त कर लेना चाहता है, तो प्राप्त करना चाहता है, सुख मिलता है, फिर और चीज चाहिए, और चीज चाहिए, और चीज चाहिए। प्रकृति के जब निकट रहते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, क्या मैं संतोषी हूं? क्या मैं सुखी हूं? क्या मैं आनंदित हूं? मुझे स्वयं अपने अंदर में बैठा हुआ हूं, चित संन्यास लेकर के। तो ये अपने से मैं स्वयं प्रश्न करता हूं। मैं अपने को ही संतोषी बनाने की बात यहाँ पर जबरदस्ती नहीं, ये तो पहले से ही है। अगर संतोष न होता तो मैं नोएडा में फोर्टिस, दीपाक्षी, प्रकाश, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल छोड़ने के बाद में हरदोई में क्यों बैठा होता है? हमें प्रकृति के निकट आनंद आता है। आवश्यकताएं बहुत कम, कम से कम, जिनसे एक बार भोजन ले लिया, लंबे लंबे फलाहार हैं, एक बार भोजन ले लिया, एक बार फलाहार कर लिया, ये तो हुई शारीरिक, शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता हो गई। बार बार खाने की प्रवृत्ति है ही नहीं। यहाँ पर सब लोग देखते भी हैं कि नियमित समय पर ही जो भी खाना पीना होता है। और शरीर के लिए भी है, जो तन ढकने के लिए है, उस भी कहीं ये भी नहीं कि विशेष ये चाहिए वो चाहिए, कोई शौक वाली बात ऐसी नहीं। और आनंद भी है जब मैं गिलहरियों को देखता हूँ, बंदरों को देखता हूँ, या और भी जो पक्षी यहाँ पर आते हैं, प्रकृति के निकट जब रहते हैं तो देखने को मिलता है। तो कहते हैं परमात्मा ने मुझे बहुत ज्यादा दिया हुआ है, जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है। हम देखते हैं गिलहरियों को जो बुलाते गिल्लू गुल्लू कहते हैं, उनको जो हमारे यहाँ बेलवेश एज किया जाता है, तो उसमें उनको जो दाना, मूंगफली के दाने, लाई, चावल, जौ, जो कुछ डाला जाता है, तो छोटे छोटे अपने आती हैं, फुदकती हुई हाथों से खाती हैं, अपना एक दूसरे से हालांकि वो भी झगड़ती हैं। यही हो रहा है, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं कि संतोष नहीं है। इसकी वजह से तमाम जो जितनी भी परेशानी है, उसके पीछे कारण गुमसुम बैठा हुआ है, लुटा पिटा व्यक्ति बैठा हुआ है, प्रसन्नता नाम की चीज नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं है, हंसना व्यक्ति भूल गया है। अगर कोई हंस रहा है तो आदमी समझता है कि ये क्या, कोई इसे क्या मिल गया, कौन सा खजाना इसे मिल गया। सब कुछ सोच रहे हैं, लुटे पुटे खो चुके हैं हम सब कुछ। ये है, ये संतोष का कारण है। संतोषी सदा सुखी कहा गया है, तो संतोष से बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, जब संतोषी हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था उपनिषद में, जो ईशोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, उसमें है ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम किंच जगत्याम जगत। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गदः कस्य सिद्धनम। त्याग से भोग करने की बात कही, त्याग की भावना नहीं है। तो मैं अपने अंदर पूछता हूँ, क्या मैं त्यागी हूँ? क्या मैं संतोष हूँ? लोग क्या कहेंगे, कौन यहाँ पर क्या कहेगा क्या नहीं, लोगों से नहीं अपेक्षा, अंदर से सत्यनिष्ठ होने के अंदर आते हैं वास्तव में।
इतने इतने ऑफर मिलते हैं। अभी भी कोई कह रहा है ये पद ले लीजिए, कहीं कोई पार्टियां हैं, कहीं संस्थाएं हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए। मैंने घोषणा कर दी थी, मैं कभी भी कोई पद नहीं लूंगा किसी संस्था में, किसी पार्टी में, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें वैसे ही हमारे संभाले नहीं चुक रहा। तो ये है, एक चीज आ जाती है तो एक अंदर आनंद आता है, जो प्रसन्नता होती है वो अंदर से होती है। बाहर इधर गए उधर गए वहां प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो मैं तो प्रकृति के निकट रहता हूँ, जो अपनी यज्ञशाला में उधर जप करता हूँ, इधर कुटी में बैठ करके जप करता हूँ, इधर हमारा अनुष्ठान चल रहा है। तो और क्षेत्र संन्यास भी, प्रकृति में अपने ये पेड़ पौधे देखता हूँ हरे भरे, तो इसमें जो आनंद मिलता है, जो पशु पक्षी यहाँ पर आए हैं उनको मैं देखता हूँ। मनुष्य को जब देखोगे तो वहां पर कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें आएंगी। वृत्त्या पंचत्याः क्लिष्टाः क्लिष्टाः। और जब इनको सबको देखते हैं, आकाश को देखिए, आसमान को देखिए, पत्ती हिल रही है उनको देखिए, तो लगता है वो बात कर रही हैं। चिड़ियों की चहचहाहट देखिए, गिलहरियों के उछल कूद जब देखते हैं, कहीं कोई आनंद ही आनंद है। तो प्रकृति के निकट रहना, अपनी आवश्यकताओं को कम करना और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना, इससे तन मन स्वस्थ रहेगा और सच्चा आनंद मिलेगा।